मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार कंपनी के बिजनेस के बारे में। जो पहले जिस बिजनेस में काम कर रही थी वो तो अच्छा ही बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, पर अभी ये कंपनी एक नए बिजनेस में कदम रखने यहाँ पे जा रही है। ठीक है, एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि जो नए बिजनेस में वो कदम रखने यहाँ पे जा रही है उसमें बहुत अच्छी खासी ग्रोथ फ्यूचर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगर सरकार भी सपोर्ट करे, अगर उन प्रोडक्ट्स के डिमांड भी अगर अच्छी तरीके से देखने को मिल जाए तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर सकता है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ कौन से सेगमेंट में देखने को मिल जाती है? यस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में। ऐसे बिजनेसेस जो कि भविष्य में आने वाले नेक्स्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद काफ़ी बड़े यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, सो उसी को हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यहाँ पे कहते हैं। सो उसमें से आप सभी लोगों को पता है ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हम लोग बार बार कवर करते रहते हैं। उसमें से ही एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस है जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऐसी गाड़ियाँ जो कि हम लोग को इलेक्ट्रिक के ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगी, कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, किसी भी प्रकार का फ्यूल नहीं। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट तो है ही इलेक्ट्रिक गाड़ी, बट उसी के साथ साथ वो मल्टीपल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को जन्म देता है। जैसे कि अगर गाड़ी आएगी तो सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसी के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, अभी गाड़ी बनाने वाली कंपनियां थोड़ी ना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, वो कोई और बनाएगा, तो उनको एक बिजनेस मिल गया। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो गाड़ी का सबसे बड़ा हार्ट क्या होता है? बैटरीज। तो इस कंपनी ने कहा है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी बनाएंगे एंड बैटरी में भी हम लोग एंटर करेंगे। अभी बैटरी में कौन सी बैटरी भाई? कि लिथियम आयन बैटरीज, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, वही बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ी में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिलेटेड और जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसमें भी वो कंपनी अपने बिजनेस में यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। सो कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। यस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर हम बात करें, पीजीईएल की बात करें तो क्या है, पहले ईवी में काम करती थी? नहीं, पहले इसका नॉर्मल बिजनेस हम लोग को किस सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिलता था? तो पेयर सेगमेंट अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं इनका सेगमेंट था, थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ ट्रेंड। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल। एंड उसमें कौन सी इंडस्ट्री में? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इस सेगमेंट में कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती थी। मतलब अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। जैसे कि कैंस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, अंबर एंटरप्राइज की बात करें, ठीक है, डिक्सन टेक जैसे कंपनीज की बात करें, तो उसमें ये कंपनी का हम लोग को यूजुअली बिजनेस देखने को यहाँ पे मिलता है। जैसे कि आप चेक कर सकते हो कि कंपनी क्या करती थी, इट्स स्पेशलाइज्ड इन ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग, ओडीएम बोलते हैं। एंड उसी के साथ साथ ओईएम की बात करें, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसमें यह कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलती थी। एंड काफ़ी अच्छे खासे ग्लोबल लेवल के ब्रांड्स के साथ, इंडियन बड़े बड़े नाम्स के साथ ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलती थी। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये इस चीज़ के लिए यहाँ पे जानी जाती थी। सो इनका पुराना बिजनेस चलते हुए देखने को मिलता था, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, बैलेंस शीट, पीएनएल, एवरीथिंग। ठीक है, बट अभी की जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। ठीक है, आप चाहो तो ये देखो, ये इनका बिजनेस है, वॉशिंग मशीन में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एलईडी टेलीविजन की बात करें, एयर कूलर की अगर हम लोग बात कर ले, बाथरूम फिटिंग की बात कर ले, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो एयर कंडीशनर की बात करें, इसमें हम लोग को ये कंपनी अपना योगदान बिजनेस से रिलेटेड ओडीएम, ओईएम में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को क्या देखने को मिल गई कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की जो सब्सिडरी है फोरे बोले तो एंट्री कर रही है इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वेल एज लिथियम आयन बैटरी असेंबली। तो इसमें ये कंपनी हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिल रही है। मतलब क्या, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में वो जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। देखिए, हर किसी को ग्रोथ चाहिए होती है। ठीक है, और ग्रोथ सेगमेंट में अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको फायदा होगा, बट ऑब्वियसली जिस सेगमेंट में आप काम करते हो उसी वर्टिकल में काम करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप क्रिकेट की बैट बनाते हो या अगर आपका बिजनेस है एंड उसी में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप क्रिकेट का बॉल भी बनाओ, क्रिकेट की पूरी किट बनाओ, हेलमेट बनाओ, पैड्स बनाओ, तो आप अच्छा बिजनेस कर पाओगे। आप क्रिकेट का बिजनेस कर रहे हो, बैट बना रहे हो और बोलते हो कि दूसरा बिजनेस मैं बर्तन बनाऊंगा, भाई कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, आपका बिजनेस ग्रो क्या होगा, आप समझ रहे हो? तो यूजुअली कंपनियां क्या करती है, जिस सेगमेंट में काम करती है उसी वर्टिकल में वो चलते हुए देखने को मिल जाती है, तो इनको एक अच्छा फायदा में मिलता है। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही काम करने वाली कंपनी थी, तो ये अभी ईवी सेगमेंट में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते कि कंपनी ने आज ही के दिन, मंडे के दिन, क्या अनाउंस यहाँ पे करके रखा हुआ है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सो जैसे कि आप देख सकते हो इस कंपनी की होली ओनेड सब्सिडरी का अर्थ क्या होता है? यस, ये वो कंपनी पीजी टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके पूरे 100% शेयर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के पास है। ठीक है, 1% भी शेयर, एक भी शेयर इधर उधर नहीं है, पूरे के पूरे शेयर इन्हीं के पास है। ठीक है, तो वो ये कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, हैज़ बिकम अ एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ स्पायरो मोबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग को ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया
कि जो ये पूरा जो ये काम हम लोग को चलते हुए देखने को मिलने वाला है उसका मतलब फोकस क्या रहेगा। तो फोकस यही है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे, सेटअप करेंगे, मैनेज करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड उसी के साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज एंड उसी के साथ साथ रिलेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, उसमें हम लोग को ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिलने वाली है। जो स्पायरो हम लोग को देखने को मिलने वाला है, ठीक है, ये किस चीज़ के लिए, इनकी जिम्मेदारी क्या है, R&D करना। देन मार्केटिंग की बात करें, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, ऑब्वियसली सब कुछ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन कंपनी के जो MD है, ठीक है, मैनेजमेंट, उन्होंने क्या यहाँ पे बोला है, तो उन्होंने बोला है भाई हम तो एक नए बिजनेस में एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, EV लिथियम आयन बैटरी की बात कर ले, ठीक है, ये हमारा एक न्यू हॉरिजॉन ऑफ अ ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, मतलब ये एक ग्रोथ एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स उन्होंने सामने रखा है। एंड इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला है, क्या बोला है कि इस बिजनेस से वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बिजनेस को करते करते 3000 करोड़ का टॉप लाइन हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। टॉप लाइन मतलब क्या आपको समझ में आया ना, यस, रेवेन्यू सेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। 3000 करोड़ शुरुआत में हम लोग बना लेंगे। एंड इससे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ा तो अर्निंग बढ़ेंगे एंड ऑटोमेटिकली पी रेशो भी नीचे यहाँ पे आ ही जाएगा। ये फिलहाल तो वो टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो बस इतनी ही खबर है कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसी के साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज एंड उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसमें काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, बाकी के आगे की जो भी डिटेल्स उन्होंने बताई है वो कंपनी का अभी तक का क्या परफॉर्मेंस रहा है उसके ऊपर रही है। उसके ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। जैसे कि कंपनी के बैलेंस शीट देख सकते हो, रिजर्व्स कितने कंपनी के, 1000 करोड़ के रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है, 187 करोड़ का कर्जा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है, 173 करोड़ का कर्जा है। कर्जा होना पाप होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये पाप कब होगा, जब आप लगातार घाटे में ही जा रहे हो और आपका कर्जा बढ़ते जा रहा है, तो बस फिर दिक्कतें यहाँ पे जरूर होंगी। ठीक है, आप अच्छी कमाई करते हो भाई, आप कर्जा ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 180 करोड़ के आसपास का कैश है। मार्केट कैप की बात करें तो 16000 करोड़ की कंपनी है। मतलब क्या है, एक मिड कैप है। मिड कैप बोले तो भाई ऐसा चलेगा। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी जबरदस्त देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी तक का परफॉर्मेंस कंपनी का ROE ROC 18% 19% के करीब देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम बात करें कंपनी का एवरेज परफॉर्मेंस P&L वाइज कैसे रहा है वो भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट पहले 18 करोड़ था, फिर माइनस में चली गई, फिर माइनस में, फिर वापस। ये इनिशियल स्टेज की बात करें पिछले 10 साल के हिसाब से, फिर कम बैक हुआ 30, 70 एंड उसके बाद आप चेक कर सकते हो कंपनी यहाँ पे 30, 70, 135, 192। तो अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। व्हाट अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न, सो 50% से ज़्यादा प्रमोटर लेकर बैठे हुए, रेस्ट 50% अप्रॉक्सीमेटली बात करें उसमें से 10.5% FIS के पास है, ऑलमोस्ट 10% DIS के पास है एंड पब्लिक के पास 26% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी ESOP BSOP यहाँ पे रहेगा जो अदर सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे स्टोरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काफ़ी बड़ा नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था एंड ओवरऑल अभी का जो परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत टॉप से तो यहाँ पे गिरावट तो देखने को यहाँ पे मिलेगी, बट लॉन्ग रेंज में अच्छा बिजनेस वाली कंपनी आप जितने भी चेक करोगे कुछ ज़्यादा ही रिटर्न हम लोग को देखने को भी यहाँ पे मिल जाते हैं एंड कॉर्पोरेट एक्शंस भी इस कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे दिखाए थे। सो आप जरूर चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं थे, आप सभी लोगों को पता ही है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हम लोग को फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली ये कंपनी अभी EV स्पेस में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, सिर्फ न्यूज़ होना एक अलग बात होता है, उसका एग्जीक्यूशन करना ये एक डिफरेंट पार्ट होता है। तो देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे काम करती है, बट इतना हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो एकदम ही शानदार दिखाया है। तो एक्सपेक्टेशन लोगों के इस सेगमेंट के प्रति भी इस कंपनी के हिसाब से काफ़ी हायर लेवल के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। काफ़ी लोग इस चैनल को जो पहले से यहाँ पे स्टडी मतलब फॉलो करते होंगे, तो अगर आप ओल्ड वीडियोस देखोगे तो ऑब्वियसली आपको शेयर प्राइस काफ़ी हायर लेवल का देखने को मिलेगा। तो अभी ये नीचे क्यों देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली इसके पीछे का रीजन है कि अभी इसी साल 2024 की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने क्या किया था, स्प्लिट यहाँ पे अनाउंस किया था, जिसका पहला फेस वैल्यू 10 का था, वो अभी हम लोग को 1 होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ऑब्वियसली कभी भी किसी भी शेयर प्राइस में अगर आपको ड्रास्टिकली अगर चेंज देखने को मिल जाए, स्पेसिफिकली गिरावट ही देखने को मिल जाती है, सो एक बार बोनस स्प्लिट, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि नहीं, वो आपने एक बार जरूर चेक यहाँ पे करना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आप लोगों के सामने स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे रखी है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।